बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम अनवार शरीअत पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनवार शरीअत से कुएँ का बयान पढ़ेंगे। कुएँ का बयान। सवाल: कुआँ कैसे नापाक हो जाता है? कुआँ किस तरह नापाक हो जाता है? जवाब: कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिरकर मर जाए या किसी किस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआँ नापाक हो जाता है। कुएं में कोई नापाक चीज़ गिर जाए या आदमी, बैल, भैंस वगैरह गिरकर मर जाए तो कुआँ नापाक हो जाता है। कुआँ नापाक हो जाता है मुराद ये कि कुएं का पानी नापाक हो जाता है, उस पानी से वज़ू गुस्ल वगैरह नहीं कर सकते। सवाल: कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और ज़िंदा निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं? ऊपर बयान किया गया कि कुएं में अगर आदमी, बैल, भैंस वगैरह गिरकर मर जाएं तो कुआं नापाक हो जाता है। तो अब सवाल किया जा रहा है, अगर कुएं में कोई जानवर गिर गया लेकिन मरा नहीं बल्कि जिंदा निकाल लिया गया, अब कुआं पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? जवाब देखिए। जवाब: अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया कि उसका झूठा नापाक है, अगर कुएं में कोई ऐसा जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक है, जैसे कुत्ता और गीदड़ वगैरह, तो कुआं नापाक हो जाएगा क्योंकि उनका झूठा नापाक है। तो जिन जानवरों का झूठा नापाक है, अगर वो कुएं में गिर जाएं, अगरचे जिंदा निकाल लिया जाएं, तब भी कुआं जो है नापाक हो जाएगा। और वो जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं है, ऐसा जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं है, जैसे गाय और बकरी वगैरह, और इनके बदन पर नजासत भी ना लगी हो। अगर कोई ऐसा जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं है और जब जो जानवर गिरा उस जानवर के बदन पर कोई नजासत भी नहीं लगी थी, तो इस सूरत में अगर उसे ज़िंदा निकाल लिया जाए तो कुआं जो है पाक रहेगा। ठीक है, उसको बयान कर रहे हैं। देखिए, और वो जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं, जैसे गाय और बकरी वगैरह, और उनके बदन पर नजासत भी ना लगी हो, तो गिरकर ज़िंदा निकल आने की सूरत में जब तक उनके पाखाना या पेशाब कर देने का यकीन ना हो, जब तक यकीन ना हो जाए कि उस जानवर ने पेशाब कर दिया है या पाखाना कर लिया है, तो कुआं नापाक ना होगा। हाँ, जब यकीन हो जाए कि ऐसा जानवर जिसका झूठा नापाक नहीं है, उसके बदन पर नजासत भी नहीं लगी थी, अब वो गिरा, लेकिन गिरने के बाद कुएं में उसने पाखाना कर दिया या पेशाब कर लिया, तो इस सूरत में जो है कुआं नापाक होगा। अगर यकीन नहीं है तो नापाक नहीं होगा। सवाल: कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाए? कुआं अगर नापाक हो जाएगा तो कितना पानी निकालने से कुआं पाक होगा? जवाब: अगर कुएं में नजासत पड़ जाए तो नापाक हो जाएगा, या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिरकर मर जाए, या दो बिल्लियां मर जाएं, या मुर्गी और बतख की बीच गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में मरकर फूल जाए या फट जाए, या ऐसा जानवर गिर जाए जिसका झूठा नापाक है अगरचे ज़िंदा निकल आए, जैसे सूअर और कुत्ता वगैरह, तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। हासिल ये कि कुआं नापाक हो जाए तो कुल पानी निकाला जाएगा। नजासत गिर जाए, आदमी, बैल, भैंस वगैरह गिर जाए, या फिर मुर्गी वगैरह के बीज गिर जाए, जो सूरतें यहाँ बयान की गई, तो अगर इनमें से कोई सूरत पाई जाए तो पूरा पानी निकाला जाएगा, कुल पानी निकाला जाएगा। अगर कुल पानी निकालना मुमकिन ना हो तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि पहले जो है किसी रस्सी वगैरह से पानी का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितना पानी है, फिर लगातार
पानी निकाला जाए, मिसाल के तौर पर 1 घंटा पानी निकाला गया डोल में, तो 1 घंटे में 1 हाथ पानी कम हुआ। तो अब फिर अंदाज़ा लगाएं कि जितना पानी है, मिसाल के तौर पर 10 हाथ पानी है कुएं में और 1 घंटे में 1 हाथ पानी कम हुआ। तो इस तरह जो है अगर आप 1 घंटे में 1 हाथ पानी कम हुआ तो 10 घंटा निकालना पड़ेगा। 10 घंटा पानी निकालते रहेंगे तो जो है कुआं खाली समझा जाएगा, क्योंकि बाज़ कुएं ऐसे होते हैं कि वो अंदर से जितना पानी निकालेंगे पानी अंदर से निकलता रहेगा। चश्मे वाले कुएं होते हैं तो उनको खाली करना मुमकिन नहीं होता, तो ये सूरत वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। सवाल, अगर चूहा बिल्ली कुएं में गिरकर मर जाएं और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाएं तो क्या हुक्म है? अगर चूहा बिल्ली वगैरह कुएं में गिर गए, मर गए, लेकिन फूले नहीं या फटे नहीं, उन्हें निकाल लिया गया, तो अब क्या हुक्म है? अगर फूल फट जाएं तब पूरा पानी निकाला जाएगा, लेकिन फूले फटे नहीं हैं, अब क्या किया जाएगा? जवाब, अगर चूहा, छछूंदर, गोर या चिड़िया, छिपकली, गिरगिट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो 20 डोल से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। अगर मर जाए छोटा जानवर, चूहा, छछूंदर, गोरिया, चिड़िया वगैरह जो हैं, अगर ये गिरकर मर जाएं और फूलने फटने से पहले निकाल लिए जाएं तो 20 से 30 डोल तक का पानी निकाला जाएगा। 20 डोल से 30 डोल तक पानी तक का निकाला जाएगा। तो बयान कर रहे हैं, और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो 20 डोल से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूले फटे नहीं तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। अगर बिल्ली, कबूतर वगैरह गिरकर मर जाएं, फूले फटे नहीं, तो 40 से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। अब इसमें डोल कई मरतबा इस्तेमाल हुआ, तो डोल से मुराद क्या है? सवाल, डोल कितना बड़ा होना चाहिए? जवाब, जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है। पानी निकालने के लिए कुएं पर जो डोल रहता है वही डोल मोतबर है, यानी उसी का एतबार किया जाएगा, उसी के हिसाब से 30 डोल, 40 डोल या फिर 60 डोल वगैरह का एतबार किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। वो बयान कर रहे हैं कि जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है, और अगर कोई डोल ख़ास ना हो, यानी कुएं पर कोई ख़ास डोल ना रहता हो, अलग अलग डोल से निकालते हों, तो ऐसा डोल होना चाहिए जिसमें 1 सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए। तो ऐसा डोल होना चाहिए जिसमें तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए। उस डोल से जहाँ पे 20 डोल या 30 डोल या 40 डोल या 60 डोल, जितने डोल निकालने का हुक्म है उतना डोल निकाला जाएगा। सवाल, कुएं का पानी पाक हो जाने के बाद कुएं की दीवार और डोल, रस्सी को भी पाक करना पड़ेगा या नहीं? जितना पानी निकालना था उतना पानी हमने निकाल लिया, अब कुएं की दीवार, रस्सी, डोल वगैरह को अलग से धो करके पाक करना होगा या नहीं? जवाब, कुएं की दीवार और डोल, रस्सी को नहीं पाक करना पड़ेगा, यानी पाक करना नहीं पड़ेगा। पानी पाक होने के साथ ये सब चीज़ें भी पाक हो जाएंगी, यानी जितना पानी निकालने को कहा गया है अगर उतना पानी निकाल लेंगे तो उससे कुआं पाक हो जाएगा, कुएं का पानी पाक हो जाएगा। जब पानी पाक हो गया तो दीवार, डोल, रस्सी वगैरह ये सब भी पाक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।